इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपके पेपर में 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। इस तरह से इस चैप्टर से कुल 4 अंक का आना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्तीय तल क्या होता है। देखिए कार्तीय तल एक ऐसा तल होता है जिसमें किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें 2 रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, इनमें से एक रेखा क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये जो लेटी हुई रेखा होती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इस क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष, और जो ये खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है वाई अक्ष। अब हमसे कहा गया है कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रतिच्छेद बिंदु का नाम पूछा गया है। तो इस जो प्रतिच्छेद बिंदु का नाम है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम है मूल बिंदु और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो आपको यहां पर केवल लिखना है मूल बिंदु। तो चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या होगा, मूल बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उन्हें क्या कहते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जाना था कि ये वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष कहलाती है, ये वाली रेखा वाई अक्ष कहलाती है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये जो कार्तीय तल दिया गया है इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस कार्तीय तल को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो आंसर है 4 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए एक भाग ये है, एक ये और एक ये। तो इस तरह से ये जो भाग है ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम यहां पर लिखेंगे कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु 5 7 में भुज और कोटि के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक बिंदु दिया गया है, ये बिंदु के निर्देशांक हैं 5 और 7। ठीक है,
हमसे कहा गया है कि इस बिंदु में भुज और कोटि का मान बताइए। तो देखिए, जो बिंदु का निर्देशांक दिया होता है उसमें जो पहला निर्देशांक होता है उसे भुज बोलते हैं और जो दूसरा निर्देशांक होता है उसे कोटि बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस बिंदु का भुज है 5 और कोटि है 7। तो हम यहां पर लिख देंगे बिंदु 5, 7 में भुज क्या होगा? जो पहला निर्देशांक है 5 और कोटि जो दूसरा है 7 है। तो जो हमें बिंदु दिया होगा उसका पहला निर्देशांक भुज होगा और दूसरा निर्देशांक कोटि होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुओं -1, 3, 2, 3, 4 और -5, -3, -4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है? लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमें ये 4 बिंदु दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि बताइए इस कार्तीय तल में इन बिंदुओं की स्थिति किस चतुर्थांश में होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन चतुर्थांश के चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इन चारों चतुर्थांशों के चिन्ह अलग अलग होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। अगर वो हमें याद नहीं होंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चिन्हों को याद रखने में हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से हम हो सकता है कि हम अपना आंसर गलत करके आ जाएं थोड़ी सी कंफ्यूजन के चक्कर में। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे अगर आप भूल जाएं या फिर आपको इन चिन्हों को याद रखने में कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से ग्राफ बना करके जल्दी से इन चारों चतुर्थांशों के चिन्ह निकाल सकें। तो देखिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर हमें कोई भी बिंदु दिया होता है तो उसमें 2 निर्देशांक दिए होते हैं। एक जो निर्देशांक होता है पहला वो x का होता है और दूसरा y अक्ष का निर्देशांक होता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जो पहला निर्देशांक होता है वो भुज होता है और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। यही समझा था। तो इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर y अक्ष का निर्देशांक लिखा जाएगा। अब देखिए, हमें इसी चीज को याद रखते हुए यहां पर देखना है, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहां पर हमें x अक्ष का साइन देखना है। यहां पर पहले चतुर्थांश के लिए देखिए, ये जो संख्या रेखा यहां पर बन रही है इसमें सारे चिन्ह x अक्ष में जो भी निर्देशांक दिए गए हैं उनका प्लस का चिन्ह है। क्या है? प्लस का चिन्ह है। और यहां पर जो y के निर्देशांक दिए गए हैं वो भी प्लस के हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसके जो चिन्ह होंगे वो प्लस प्लस होंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए, यहां पर x का निर्देशांक जितने भी हैं वो सभी माइनस के हैं, मतलब x का जो संख्या होगी वो माइनस की होगी, और y के सारे प्लस के हैं, मतलब द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस होगा। इसी तरह से देखिए आप, यहां पर x अक्ष ये है तीसरे चतुर्थांश के लिए, ये भी माइनस का है, और जो y अक्ष है वो भी माइनस का है। तो इस तरह से तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह माइनस माइनस होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष ये है, तो x अक्ष का जो निर्देशांक है वो प्लस है, और y अक्ष का जो निर्देशांक है यहाँ पर सारे के सारे माइनस के हैं। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो प्लस माइनस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चारों चतुर्थांशों के चिन्ह निकाल लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु -1, 3 किस चतुर्थांश में होगा। तो -1, 3 का मतलब क्या है? -1, 3 मतलब ये x का है और ये y का है। तो इसका जो चिन्ह है वो माइनस का है और इसका चिन्ह प्लस का है। तो माइनस प्लस देखिए किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये बिंदु होगा द्वितीय चतुर्थांश में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 का चिन्ह प्लस है और 3 का भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है? इसमें, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये बिंदु होगा हमारा प्रथम चतुर्थांश में। अब तीसरा, 4 यहां पर प्लस का है और -5 है, इसलिए ये माइनस का है। तो प्लस माइनस कहां मिलेगा? प्लस माइनस मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहां पर लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहां पर बिंदु -3 और -4, मतलब 3 का भी चिन्ह माइनस है और 4 का भी यहां पर चिन्ह माइनस है। तो माइनस माइनस कहां है? तृतीय चतुर्थांश में। तो इसकी स्थिति हो जाएगी तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति पता कर सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।